आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत इसको बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? अवसर लागत। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ये क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्लास मेरा है ना। मैं यहां पे पढ़ाता हूं, खुद भी पढ़ाता हूं और बहुत सारे और भी टीचर्स हैं और भी गुरुजी हैं जो यहां पे पढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लो कि 10 और लोग यहां पे पढ़ाते हैं और मैं भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इसका ओनर मैं खुद हूं, मैं खुद ही इसका ओनर हूं। अभी मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं समझा रहा हूं, बल्कि मैं ये समझा रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटी, मैं अपने बारे में कुछ कहानी बता रहा हूं कि भाई मैं टीचिंग कर रहा हूं अपने ही क्लास माई निफ्टियंस में, और माई निफ्टियंस में सपोज 10 और लोग टीचर हैं और ये मेरा बिजनेस है। सभी लोगों को तो सैलरी मिल रही है, मुझे सैलरी मिल रही है क्या? नहीं, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे? प्रॉफिट। मैं थोड़ी अपने आप से सैलरी लूंगा, मैं तो प्रॉफिट कमाऊंगा ना। मतलब जितना भी कलेक्शन हमें स्टूडेंट से आएगा और जहां जहां भी जो जो सोर्स से हमारे पास पैसा आ रहा है, जितना पैसा हमारे पास आएगा, सभी खर्चों को देने के बाद जो पैसा बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। और कर रहे हो? अब मान लीजिए अगर मैं अपने बिजनेस को यहां पे नहीं चलाता, यानी अपना ही कोचिंग अभी खोलकर नहीं रखता, तो इसका मतलब कि मैं कहीं जॉब करता। सपोज अगर मैं जॉब करता तो हमें अगर 3 लाख पर मंथ सैलरी मिल जाती, जॉब में करता तो कितनी सैलरी मिलती? 3 लाख पर मंथ सैलरी मिलती, तो मैं एक साल में 36 लाख रुपए कमाता। यस या नो? इसका मतलब जो मैं कहीं और जाकर कमा सकता था वो हमने ना कमाकर अपने इस मेहनत को मैंने अपने कोचिंग में लगाया। यस या नो? तो इसका मतलब ये जो 36 लाख जो मैं कमा सकता था, मैं अपने कोचिंग खोलने की वजह से नहीं कमा पा रहा हूं। यस या नो? हाँ या ना? तो ये जो मैं नहीं कमा रहा हूं, ये जो मैं नहीं कमा रहा हूं, ये एक तरह से मैं अपने बिजनेस में लागत लगा रहा हूं। क्या? यस या नो? ये मैं लागत लगा रहा हूं। ये हमारे इस बिजनेस का, यानी इस कोचिंग का इनपुट है। ये जो 36 लाख है ना, यही क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक तरह से ये कॉस्ट है। ये हमें कहीं और से मिल सकता था जो ना लेकर मैं इस मेहनत को यहीं लगा रहा हूं, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अगर मैं 36 लाख से ज्यादा नहीं कमा रहा हूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं लॉस में जा रहा हूं। अगर गौर से देखो तो क्या यही सही है भाई? अगर मैं सीधे सीधे जॉब करके 36 लाख कमा सकता हूं, तो मैं इतनी टेंशन लेकर अगर 36 लाख कमा रहा हूं या उससे कम, तो मैं बेवकूफी कर रहा हूं। मतलब मुझे इससे ज्यादा पैसा लगाकर अगर मिल रहा है, 36 लाख से ज्यादा मिल रहा है, मान लो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, तो वो डिफरेंस अमाउंट एक्चुअल एग्जाम्पल पे आता है। आप दो पर्सन है, ध्यान से देखो। एक है ए और दूसरा है बी। एक किराए के दुकान में, मतलब किराए के बिल्डिंग में अपनी दुकान चलाता है, यानी अपना बिजनेस चलाता है, और बी अपने ही बिल्डिंग में अपना बिजनेस चलाता है। बी अगर उसको किराए पे लगा दिया होता, ध्यान से देखिए, बी अगर उस बिल्डिंग को किराए पे लगा दिया होता तो उसको साल में 12 लाख रुपया मिल गया होता। मान लो उस बिल्डिंग का किराया 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ उसको रेंट मिल गया होता। ए दूसरे के मकान में बिजनेस करके रेंट देता है और वो साल में 24 लाख रुपए कमाता है। इसका मतलब रेंट देकर वो 24 लाख कमाता है, सेम साइज की बिल्डिंग। यस या नो? हाँ। अगर वो बिल्डिंग उसकी अपनी होती, एक की, तो इसका मतलब रेंट देना नहीं पड़ता, तो वो कितना कमाता? 36 लाख कमाता। अभी इससे कंपैरिजन मैं इसलिए करवा रहा हूं कि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। लेकिन बी अपनी ही बिल्डिंग में बिजनेस करके 24 लाख कमा रहा है।
इसका मतलब बी ज्यादा कमा रहा है कि कम कमा रहा है? कम कमा रहा है। वो कम कमा रहा है, दोनों 24-24 लाख कमा रहा है, फिर भी बी कम कमा रहा है। क्यों? क्योंकि 12 लाख तो यार उसको ऐसे भी मिल जाता, सिर्फ किराए पे लगा देता। तो इसका मतलब कि वो 12 लाख ही कमा रहा है अपने बिजनेस से। क्योंकि जो देखो, अब इसका मतलब समझिए, जो भी चीजें आप कहीं और से प्राप्त कर सकते थे, जैसे सैलरी मैं कहीं और से ले सकता था जितना, अगर वो ना लेकर मैं अपने बिजनेस में लगा रहा हूं तो वो भी लागत ही है, और वैसे लागत को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है। उसी तरह वो दुकानदार वो 12 लाख किसी भी और जगह से रेंट ले सकता था, हाँ या ना? और वो कहीं और से रेंट ना लेकर उस बिल्डिंग को अपने ही बिजनेस में लगा रहा है। इसका मतलब वो 12 लाख जो ले सकता था वो किसी और से ना लेकर वो अपने बिजनेस में ही लगा रहा है ना। तो इसका मतलब वो जो 12 लाख है वो क्या है? एक तरह का कॉस्ट है कि नहीं? ये अंदर से फीलिंग आ रही होगी, कॉस्ट है क्या? यस है नो? और वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। समझ में आई बात? मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।